हेलो जाकिर, तुम्हें पता है आज इस पुलिस क्वार्टर को बाय बाय कहने का वक्त आ ही गया। आज मैं सूरज जी के साथ अपने घर जाऊंगी। अल्लाह की नेमत से ऐसा ही होगा संध्या, मैं दुआ करूंगा। सूरज जी ने मुझे बुलाया ना जाकिर, सब ठीक हो ही गया। बस जल्दी से आती हूँ और सामान उठा के लेकर जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके बाय। सूरज जी, सूरज बेटा कटे जा रहा है, मिठाई पहुंचाने जा रहा है क्या? सब वो मैं संध्या से मिलने जा रहा हूँ। कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी सूरज जी। प्याज काटने गई और उंगली काट ली। पता है सूरज जी, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। नमक कम और मिर्ची ज्यादा। बड़ी मुश्किल से डांट डांट के यहाँ तक मैं अपने आपको खिला के ले ही आई। आइए बैठिए ना। सूरज जी, कैसे हैं सूरज जी? मैं ठीक हूँ संध्या जी। आपका मन लग गया वहां पे आपके नए घर में? नहीं, और वो घर थोड़ी ना है सूरज जी। वो घर नहीं, सिर्फ मकान है। पराए घर में सुविधाएं मिलती है सूरज जी, उनका सुकून नहीं। और वो मेरा घर थोड़ी ना है। मेरा घर परिवार तो आपके साथ है। सूरज जी, क्या आप मेरे बिना जी लेंगे? जवाब दीजिए ना सूरज जी। संध्या जी, ये बात सच है कि मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन जितना बड़ा सच ये है ना, तो कहीं ना कहीं उतना बड़ा सच ये भी है कि मैं आपके साथ भी नहीं जी पाऊंगा। देखिए, ये बात आपकी नहीं, बात मेरी है। मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे देखिए संध्या जी, मैं आपको कोई तकलीफ या फिर आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में एक ऐसी कसक सी है जो पहले वाला प्यार अभी उमड़ता नहीं है। आप एक मौका तो दीजिए मुझे, सारी शिकायतें मिट जाएंगी। सूरज संध्या एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे सूरज।
प्यार मैं आपसे करती हूँ वही प्यार आप भी मुझसे करते हैं। बस बस मुझे अपने साथ रहने दीजिए। संध्या जी, क्यों कर रही हैं आप ये सब? मत कीजिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश। आप जितना मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ना, उतनी आपको तकलीफ होगी, आपको दर्द होगा। मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ हो, क्योंकि दूरी दिल में आ चुकी है। संध्या जी, आप जितना मेरे साथ रहेंगे उतना आपको दर्द होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे भूल जाएं संध्या जी। सूरज जी, मैं आपका परिवार हूँ। आपके साथ साथ फिरे लेकर के घर में आए, आपके साथ इतना वक्त बिताकर आपके शरीर, आपके मन, आपकी आत्मा से जुड़ी हूँ। कैसे भूल जाऊं मैं ये सब? भूल गई थी आप? हाँ संध्या जी, भूल गई थी आप जब आपके हाथ में वो ट्वीजर आया और आपने मेरे इतना मना करने के बाद भी दबाया। मैंने आपको रोकने की कोशिश भी की थी। आपने खुद कहा था कि एक पत्नी की ड्यूटी खत्म और एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी चालू। नहीं सूरज जी, मैं कैसे जाने देती उस हत्यारे को वहां से? उसे रोकना भी तो मेरा फर्ज था ना। अगर मैं उसे वहां से जाने देती तो जाने कितने निर्दोषों का खून बहता। बाकी पैसेंजर की जान बचाना भी तो आपका फर्ज था संध्या जी। आप एक छोटी सी नादानी की वजह से न जाने कितने निर्दोषों की जान जा सकती थी। उस एक पल में जब आपने वो ट्वीजर दबाया था, और आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। मैंने अपने बापू को लगभग खो दिया था संध्या जी। हाँ सूरज जी, मैंने निभाया अपना फर्ज, लेकिन उससे पहले मैंने आप सबको सुरक्षित प्लेन में पहुंचा दिया था। मैंने अपने परिवार की ड्यूटी पहले निभाई है सूरज जी। उसके बाद अपनी वर्दी की क्या गलत किया मैंने? अगर आप प्लेन से बाहर नहीं आए होते तो आज ये सारी बात हो ही नहीं रही होती। आप प्लेन से बाहर आए, उसके बाद भाभो आपके पीछे पीछे बाहर आए, और उसके बाद जो हुआ मेरे बस की बात नहीं थी सूरज जी। आप कहना क्या चाहते हैं संध्या जी? कि आपको अपनी पत्नी को खतरे में देख मैं कायरों की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता? नहीं संध्या जी, इतना बड़ा कायर दिल ना है मेरा जो अपनी पत्नी को वहां अकेले छोड़ मैं चुपचाप बैठा देखता रहता। सूरज जी, मैं एक ट्रेन्ड IPS ऑफिसर हूँ। अपनी लड़ाई लड़ना जानती हूँ, मैं संभाल लेती अपने आप को, लेकिन आप और भाभू नहीं है। मैंने इन सब चीजों की ट्रेनिंग ली है सूरज जी। इसका मतलब ये कि मैं आपके पीछे है, मैंने गलती की। इसका मतलब ये है संध्या जी कि आज मेरी भाभू की जो हालत है उसका जिम्मेदार मैं। ये कहना चाहती है ना आप? मेरे कहने का यही मतलब नहीं था सूरज जी। वो पल, वो हमारे रिश्ते की बदनसीबी थी, हादसा था। पर हादसे पे तो किसी का वश नहीं होता है ना। हाँ संध्या जी, हादसा तो था, लेकिन एक ऐसा हादसा जो टाला जा सकता, टाल सकती थी आप, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, जिसका नतीजा हमारे सामने था। आज उस हादसे की कीमत मेरी भाभू ने चुकाई है। अपनी एक किडनी गवा के
मेरी वो भाभू जो बहुत बहादुर थी, जो शायद दुनिया में किसी से नहीं डरती थी, आज एक छोटी छोटी बात पे दहल जाती है। मेरी वो भाभू जो पूरे परिवार का सहारा थी, आज मेरी उसी बापू को पल पल सहारे की जरूरत पड़ रही है। संध्या जी, मेरी बापू जिंदा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह। मैंने अपने बापू को खो दिया संध्या जी। मेरी बापू ऐसे कभी ना थी। क्या आप मेरी बाबू क्यों कह रहे हैं? क्या वो मेरी बाबू नहीं है? उनके दर्द, उनकी तकलीफ का एहसास मुझे भी होता है। मुझे भी उनकी तकलीफ का एहसास है सूरज जी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं संध्या जी, फर्क है। अगर भाभू की जगह आपकी खुद की मां होती तो क्या आप उनको खतरे में डालती? कभी ना डालती। अगर भाभू की जगह आपकी खुद की मां होती तो आपको महसूस होता कि एक बेटे का दर्द क्या होता है जब वो एक मरती मां को अपने हाथों में लेता है। आप उस वक्त मुझसे बहस भी ना करती। सूरज जी, अब कुछ बाकी ही नहीं रहा, ना कुछ कहने को, ना ही कुछ सुनने को। एक माँ और बेटी के रिश्ते को तोड़कर आपने खुद से मुझे पराया कर दिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।